आज आर्ट ऑफ मेडिटेशन में सेकंड मेथड सीखेंगे। फर्स्ट मेथड तो था हम जब सांस अंदर जा रही है और जब सांस बाहर आ रही है तो उसके बीच का जो गैप है उसको देखने की कोशिश करें। उसकी शुरुआत हम सांस को देखने से ही शुरू करते हैं। सांस को देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे मेडिटेशन के समय तो गैप भी दिखाई देगा धीमे धीमे हमको। सेकंड जो मेथड है वो है अटेंडिंग मिडिल ऑफ द आईब्रोज। अपनी दोनों आंखों के बीच की जो जगह है सेंटर पॉइंट उसके ऊपर अटेंड करना। ठीक है, बोलते हैं व्हेन वन ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स, एक ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सुना है? मैथमेटिशियन। रीच्ड इजिप्ट, जब वो इजिप्ट पहुंचे टू एंटर अ स्कूल, अ सीक्रेट एसोटेरिक स्कूल ऑफ मिस्टिसिज्म, जहां पर मिस्टिसिज्म सिखाया जाता था। मिस्टिसिज्म मतलब ऑकल्ट, योग, ध्यान, पराशक्ति की चीजें। ही वॉज रिफ्यूज, उनको मना कर दिया गया था, नहीं लिया गया। एंड पाइथागोरस वॉज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स एवर प्रोड्यूस्ड। पाइथागोरस बहुत समझदार, बहुत जीनियस आदमी था। ही कुड हैव ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, उसको समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों मना कर दिया गया। ही अप्लाइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार अप्लाई किया, बट ही वॉज टोल्ड दैट अनलेस ही गोज थ्रू अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑफ फास्टिंग एंड ब्रीदिंग ही कैनॉट बी अलाउड टू एंटर द स्कूल। उनको बताया गया जब तक आप एक खास तरह की फास्टिंग मतलब भूखे पेट रहकर और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जब तक नहीं आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप नहीं एंटर कर सकते थे। पाइथागोरस इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम फॉर नॉलेज नॉट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। उसने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे कोई डिसिप्लिन नहीं सीखना है, मैं कोई मिलिट्री में थोड़ी जा रहा हूं। बट द स्कूल अथॉरिटीज सेड, लेकिन स्कूल वालों ने कहा, वी कैन नॉट गिव यू नॉलेज अनलेस यू आर डिफरेंट एंड रियली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉलेज एट ऑल, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्चुअल एक्सपीरियंस। बोलता है कि और हम नॉलेज देते नहीं हैं, हम खाली एक्सपीरियंस देते हैं और एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है। तो जब तक तुम बदलोगे नहीं, तुम्हारी बॉडी नहीं बदलेगी, तब तक हम आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। नो नॉलेज इज नॉलेज अनलेस इट इज लिव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक कि वो जिया न जाए, जब तक कि उसका एक्सपीरियंस ना आए। इसीलिए पंडित जो है वो अधूरे मर जाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत गहराई नहीं आती, हालांकि उनको शास्त्र सब ज्ञान में आ जाते हैं फिर भी। सो यू विल हैव टू गो ऑन अ 40 डेज फास्ट, 40 दिन का फास्ट के लिए बोला गया। कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग इन अ सर्टेन मैनर, और खास तरह से ब्रीथ करने के लिए कहा गया। विथ अ सर्टेन अवेयरनेस ऑन अ सर्टेन पॉइंट, उनको कहा गया किसी खास जगह पर पॉइंट पर अवेयर रहने के लिए तुम्हें रहना होगा। देयर वॉज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं। सो पाइथागोरस हैड टू पास थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो उनको इस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ा। आफ्टर 42 days of fasting and breathing, aware and attentive, he was allowed to enter the school. 40 दिन के बाद जब फास्टिंग और ब्रीदिंग पर उन्होंने और अवेयरनेस पर काम कर लिया, तब उनको स्कूल में आने के लिए अलाउ किया गया। इट इज सेड दैट पाइथागोरस सेड, ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस ने कहा, यू आर नॉट अलाउइंग पाइथागोरस इन, आप पाइथागोरस को अंदर कहाँ आने दे रहे हो। आई एम डिफरेंट मैन, मैं तो दूसरा आदमी हूँ, मैं बदल गया हूँ। आई एम रीबॉर्न, मेरा पुनर्जन्म हो गया है। यू आर राइट, आप सही थे, एंड आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, बिकॉज देन माई होल स्टैंड पॉइंट वॉज इंटेलेक्चुअल। मेरी पूरी जो अप्रोच थी वो इंटेलेक्चुअल थी, बुद्धि से मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। थ्रू दिस प्योरिफिकेशन, ये जो मेरी इस बॉडी की प्योरिफिकेशन हुई है, इट हैज कम डाउन टू द हार्ट, अब मैं दिल से समझ रहा हूँ चीजों को। फ्रॉम द इंटेलेक्ट इट हैज कम डाउन टू द हार्ट, नाउ आई कैन फील थिंग्स, अब मुझे चीजें महसूस हो रही हैं। बिफोर दिस ट्रेनिंग आई कुड ओनली अंडरस्टैंड थ्रू द इंटेलेक्ट, इसके पहले मैं खाली बुद्धि से समझ पाता था। थ्रू दिस हेड, खाली दिमाग से। नाउ आई कैन फील, अब मैं फील कर सकता हूँ। नॉट नाउ ट्रूथ इज नॉट अ कॉन्सेप्ट टू मी, अब मेरे लिए वो खाली विचार वैचारिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक चीज जो समझने की हो, खाली बुद्धि की समझने की और उसको बताने की। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फिलोसफी, मेरे लिए खाली वो दर्शन शास्त्र नहीं होगा कि मैंने पढ़ लिया और मैं बता सकता हूँ, बट रादर एन एक्सपीरियंस, एन एग्जिस्टेंशियल। अब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर कोई मुझसे कहता है भगवान है या नहीं, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, एक्सपीरियंस भी करा सकता हूँ। वट वॉज दैट ट्रेनिंग ही वेंट थ्रू, कौन कौन सी ट्रेनिंग के जरिए वो गुजरा था। दिस टेक्निक वॉज द टेक्निक दैट ही वॉज गिवन, पाइथागोरस को यही टेक्निक दी गई थी जिसके जरिए वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ था। इट वॉज गिवन इन इजिप्ट, इजिप्ट में दिया गया था, बट द टीचिंग और द टेक्निक इज इंडियन। ये एक्चुअली टेक्निक इंडियन है, इंडिया में बहुत सालों पहले इसका जिक्र हो चुका है। फोकस योर अटेंशन ऑन द थर्ड आई, अपना अटेंशन को फोकस करना है थर्ड आई। थर्ड आई कहाँ है?
द ब्रीदिंग टेक्निक, अटेंशन बिटवीन द आईब्रो, द नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक, इसको भी ये भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है, लेकिन ये आईब्रोज के बीच वाली है. अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच की जगह पर अटेंशन डालना है. लेट द माइंड बिफोर थॉट, माइंड को थॉट से पहले आने दो. लेट फॉर्म फिल द ब्रेथ एसेंस टू द टॉप ऑफ द हेड एंड देयर शावर्स एज लाइट, और जो फॉर्म है उसको सर पे पहुंचने दो और फिर तुम्हारे ऊपर लाइट का शावर होगा, तुम ज्ञानमय हो जाओगे. क्या है समझते हैं. दिस वॉज द टेक्निक गिवन टू पाइथागोरस, यही टेक्निक थी जो पाइथागोरस को दी गई थी. पाइथागोरस वेंट विद दिस टेक्निक टू ग्रीस, इस टेक्निक को लेकर ग्रीस पहुंचा. एंड रियली ही बिकेम द फाउंटेन हेड, द सोर्स ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म इन वेस्ट, और पूरे वेस्ट में पाइथागोरस ने ही मिस्टिसिज्म फैलाया था. ही इज द फादर ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म इन द वेस्ट. द टेक्निक इज वन ऑफ द वेरी डीप टेक्निक मेथड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत गहरा है. अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज, मॉडर्न फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं जब काटते हैं, और जब साक्षात बॉडी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी. मॉडर्न फिजियोलॉजी साइंटिफिक रिसर्च सेज दैट बिटवीन द टू आईब्रोज इज द ग्लैंड विच इज मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. इन दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर में कहीं अंदर एक ग्लैंड है, एक तत्व है, वो जो कि सबसे मिस्टीरियस है. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड. इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड. दिस इज द थर्ड आई ऑफ तिब्बतन्स. तिब्बतन्स इसको थर्ड आई की तरह से जानते हैं. और शिव नेत्र, इसको आप शंकर जी की थर्ड आई बोलते हैं, वो शायद यही है. द आई ऑफ शिवा ऑफ तंत्रा. बिटवीन द टू आईज देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड आई, बट इट इज नॉट नॉन फंक्शनिंग, लेकिन हमारे अंदर में वो अभी काम नहीं कर रहा है. इट इज देयर, इट कैन फंक्शन इन एनी मोमेंट, बट इट डज नॉट फंक्शन नेचुरली. वो अपने आप काम नहीं करता, उसको जगाना पड़ता है. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट टू ओपन इट, आपको कुछ करना पड़ेगा तभी वो खुलता है. दिस टेक्निक इज टू ओपन द थर्ड आई, और ये टेक्निक क्या है, थर्ड आई को खोलने की टेक्निक है. अटेंशन बिटवीन आईब्रोज. क्लोज योर आईज, देन फोकस बोथ योर आईज जस्ट इन द मिडल ऑफ द टू आईब्रोज. आंख बंद करिए और अपने दोनों आईब्रोज को बीच में फोकस करिए, एकदम सेंटर में. जोर मत लगाइए, बस आराम से. फोकस जस्ट इन द मिडल with closed eyes as if you are looking with your two eyes, ऐसा जैसे आप उसको देख रहे हैं, ऐसे फोकस करिए. गिव टोटल अटेंशन टू इट, पूरा अटेंशन इसको दीजिए. खास महसूस होता है ना. दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ बीइंग अटेंटिव. ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और देखिए आप जब तक इस पर फोकस करेंगे इसके ऊपर एक सेंसेशन सी महसूस होती है आपको, और वो सेंसेशन जब तक आप महसूस करते रहेंगे तब तक विचार का डिस्टर्बेंस बहुत कम रहेगा. इसलिए अटेंशन का ये एक तरीका है. यू कैन नॉट बी अटेंटिव टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सो इजिली. इतनी आसानी से आप किसी और बॉडी के पार्ट पर अटेंटिव रहना बहुत मुश्किल काम है. द ग्लैंड एब्जॉर्ब्स अटेंशन लाइक एनीथिंग. ये वो जगह है जिसको अटेंशन की बहुत तीव्र भूख है. इफ यू गिव अटेंशन टू इट, बोथ योर आईज बिकम हिप्नोटाइज्ड टू द थर्ड आई. अगर आप देते रहिए तो ऐसा लगेगा कुछ दिनों बाद आपकी आंखें हिप्नोटाइज हो जा रही हैं वहां के लिए. दे बिकम फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव. ऐसा लगेगा जैसे फिक्स हो गया है, मूव ही नहीं कर पा रहा है. इफ यू आर ट्राइंग टू बी अटेंटिव टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज डिफिकल्ट. उंगली पे अटेंड करने की कोशिश करिए, पैरों पर अटेंड करने की कोशिश करिए, पीठ पर करिए, बहुत मुश्किल है. बट ये दिस इज द वैक्यूम फॉर अटेंशन, सक करता है अटेंशन को. द थर्ड आई कैचेज अटेंशन, फोर्सेज अटेंशन. इट इज द मैग्नेट फॉर अटेंशन. ये मैग्नेट है अटेंशन के लिए. सो ऑल मेथड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव यूज्ड इट. बहुत से लोगों ने टीका जो लगाते हैं वो भी इसीलिए लगाते हैं ताकि क्योंकि अटेंशन मिले, लोग देखें तो आंखों के बीच में यहां पर अटेंशन मिले. इवन जो लोग फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज बनना चाहते हैं, फेमस पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, वो भी अटेंशन के ही भूखे हैं. उनके पास खुद का अटेंशन नहीं तो दूसरों का अटेंशन चाहते हैं. It is simplest to train you in the attention because not only are you trying to be attentive, ये बहुत आसान है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अटेंटिव होना चाहते हैं. This gland is also interested to get attended. ये ग्लैंड भी आपसे अटेंशन के लिए सीख कर रहा है कि मुझे अटेंड करो. Your attention is brought to it forcibly, it is absorbed. आप जब लेकर आओगे तो खट से उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. ऐसा मान लीजिए अगर आप पानी है तो ये
स्पॉन्ज है अटेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट इज सेड दैट इन द ओल्ड तंत्रा स्क्रिप्चर्स, बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है दैट फॉर द थर्ड आई अटेंशन इज फूड। थर्ड आई के लिए अटेंशन क्या है? भोजन। इट इज हंग्री, इट हैज बीन हंग्री फॉर लाइव्स एंड लाइव्स। ये भूखा है बहुत सालों से। इफ यू पे अटेंशन टू इट, इट बिकम्स अलाइव। अगर आप इसको अटेंशन देते रहो तो थर्ड आई खुल सकता है। इफ यू पे अटेंशन टू इट, it becomes alive. The food is given to it, and once you know that attention is food, once you feel that your attention is magnetically drawn, attracted, pulled by the glands itself, attention is not difficult thing then. और एक बार आपको मालूम पड़ गया कि इस पे अटेंशन आ जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी जहां पर भी खाली बैठे हो, आंख बंद करके इस पर फोकस कर लो, आपका कुछ देर के लिए कम से कम अटेंशन ही प्रैक्टिस हो जा रहा है। One has only to know that right point, खाली एक सही पॉइंट पता चल जाए। Just close your eyes, let your two eyes move just to the middle and feel the point. When you are near the point, suddenly your eyes will become fixed. When it becomes difficult to move, then know that you have caught the right point. आंख बंद करिए, उस पर फोकस करिए, और जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपकी आंखें अब डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं, इसका मतलब आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। You can even imagine, if you want, as if there is an third eye inside. Attention between eyebrows, let the mind before thought. Second part है इसका, let the mind before thought. If this attention is there, for the first time you will come to experience a strange phenomenon. अजीब करीब चीज आपको experience होगी. For the first time you will see thoughts running before you. आपको ऐसा लगेगा जैसे विचार अब आप कर नहीं रहे हैं, अब आपके सामने फिल्म की तरह चल रहा है। For the first time you will see thoughts running before you, you will become a witness. आप उसके केवल विटनेस हैं। जैसे टीवी स्क्रीन पे फिल्म चलती है तो स्क्रीन जो होता है खाली विटनेस होता है। It is just like a film screen. Thoughts are running and you are witness. Once your attention is focused at third eye center, you become immediately witness to the thoughts. तब आप उसके अंदर फंसते नहीं हैं, आप खो नहीं जाते, आप केवल विटनेस करते हैं उसको। Ordinarily, you are not the witness. You are identified with thoughts. Normally क्या होता है, हम उसमें खो जाते हैं। कोई अच्छा विचार होता है तो उसको हम एंजॉय करके स्माइल भी कर लेते हैं। कोई दुखी वाला होता है तो हम थोड़ा सा मुंह शक्ल दुखी वाला हो जाता है। बट इस केस में नहीं होता ऐसा। आप चाहे दुखी वाले थॉट हो चाहे खुशी वाले हो, आप खाली उसको ऑब्जर्व करते हैं बिना उसके अंदर खोए। If thoughts move, you are not the witness. You become one with the thoughts, identified. You become the thought. You take the form of the thought. When sex is there, you become sex. When anger is there, you become anger. When greed is there, you become greed. एंगर है, सेक्स है, कुछ भी चीज है। इसीलिए अक्सर हम लोगों के सवाल ऐसे होते हैं, सर हम गुस्से को कैसे रोकें या हम सेक्स को कैसे बचाएं? क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम खाली सेक्स के समय की नहीं है। जब उसके बारे में सोचते हैं तब भी वो बहुत मजबूत हो जाता है, 24 घंटे पकड़े रहता है। एनिमल्स में और आदमी में फर्क ये है, एनिमल्स को सेक्स का कब एक्सपीरियंस होता है? जब वो सेक्स करता है। आदमी जब सेक्स करता है उसके बियॉन्ड भी 24 घंटे भी सेक्स उसके दिमाग में चलता रहता है। कहीं पर भी जरा सा फोटो देखे तो उसको सेक्स का ख्याल आ जाएगा। लेकिन एनिमल्स का ब्रीडिंग टाइम होता है, आदमी का कोई ब्रीडिंग टाइम नहीं होता। एनी थॉट मूविंग becomes identified with you. जो भी मूव कर रहा है वो खट से आप उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। You do not have the gap between you and the thought. आपके और विचारों के बीच में गैप नहीं होता। But focused at the third eye, suddenly you become the witness. आप थर्ड आई को देख जब फोकस करेंगे तो आप विटनेस बन जाएंगे सडनली। Now look at your thoughts. Now you encounter your thoughts. Let form fill with breath essence to the top of the head and there showers as light. When the attention is focused on the third eye, between the two eyebrows, two things happen. One is suddenly you become a witness. तो पहली चीज तो ये है कि आप विटनेस बन जाएंगे। This can happen in two ways. दो तरह से हो सकता है। You become a witness and you will be centered in the third eye. Witness होकर के आप थर्ड आई में centered हैं। Try to be a witness. Whatsoever is happening, try to become witness. और ये भी कर सकते हैं आप कि आंख बंद करके अगर आप विटनेस होने की कोशिश करें तब भी आप थर्ड आई पे कभी कभी फोकस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वाइस वर्सा। देखिए पहला तो आप आंख बंद करके जब थर्ड आई पर फोकस करेंगे तो विचार आपके आसपास चल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका टॉर्च जो अटेंशन है वो थर्ड आई पर है। जब आपका जो विचार का फोकस थर्ड आई पर है तो वो जो फोकस है वो अटेंशन थॉट्स को नहीं मिल रहा है। जब थॉट्स को नहीं मिल रहा है तो आप उसमें खो नहीं रहे हैं। क्लियर? नाउ आप आंख खोल कर बैठे हैं मान लीजिए
और आपके सामने विचार चल रहे हैं और आप खाली विचारों को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे सडनली आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वाइस वर्सा, समथिंग लाइक दैट. If you are focused on the third eye, you will become the witness. Achha, you can try this technique with any other thing also. Whatsoever is happening, try to be witness. You will be ill, body is aching, painful, misery, suffering. कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है तो आप खाली उसको ऑब्जर्व करिए. लेटे हैं, बुखार है तो बुखार को फील करके ऑब्जर्व करिए. कहीं दर्द हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए एज इफ यू आर अ विटनेस. जैसे आपको, आप उससे ग्रसित नहीं है, ये आपको हो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. The first thing, by being centered in the third eye, there will be arising a witnessing self. Now you can encounter your thoughts. तो जब भी आपको thoughts परेशान करें, close your eyes and try to get centered in the third eye. And second thing will be that now you can feel the subtle, delicate vibration of breathing. और जब आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको ब्रीदिंग की जो वाइब्रेशन है वो भी फील होना शुरू हो जाएगी. क्यों? बिकॉज आपकी अटेंशन बढ़ रही है. जब अटेंशन बढ़ती है तो जो भी चीजें आसपास होती हैं वो महसूस होना शुरू हो जाती हैं. पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पहले अटेंशन ही कम था. ये ऐसे ही है जैसे लाइट, जब अंधेरा था तो कुछ नहीं दिख रहा, जरा सा आपने मोमबत्ती जलाई तो आसपास की चीजें दिख रही हैं, और जब लाइट जली तो और भी चीजें दिखी. तो पहला तो आपका ये सेंटर पॉइंट देखेंगे तो अटेंटिव हो जाएंगे, आप सेंटर्ड हो जाएंगे तो विटनेस हो जाएंगे. और सेकंड, आपकी ब्रीदिंग भी आपको ध्यान में आना शुरू हो जाएगी. नाउ यू कैन फील द फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग. अब आप ब्रीदिंग को महसूस कर पा रहे हैं एक फॉर्म की तरह से कुछ हो रहा है. द वेरी एसेंस ऑफ ब्रीदिंग. अब जो ब्रीदिंग का एक प्रोसेस है, जो एसेंस है, उसके अंदर एक प्राण बोलते हैं. सांस के जरिए हम प्राण को अंदर लेते हैं. तो वो कैसे योगीज उस प्राण को ही लेते हैं और बिना सांस लिए, बहुत बार कहा जाता है. पहले तो वो जब अपनी सांस के प्रति अवेयर रहते हैं तो देखेंगे हम, अवेयरनेस बढ़ते 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 आप उसके बीच की चीजें, इसमें बहुत सटल एक एसेंस नाम दिया. एसेंस मतलब उसका तत्व, जो मेन जूस है. जैसे मौसमी का जूस निकाल दीजिए तो जूस इज द एसेंस ऑफ मौसमी. फ्लावर का खुशबू निकाल दीजिए तो फ्लावर इज द एसेंस, खुशबू इज द एसेंस ऑफ फ्लावर. ऐसे ही सांस में जो लाइफ गिविंग फोर्स है उसको बोलते हैं प्राण. उसको आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर जाएंगे जब आपकी अटेंशन बढ़ती जाएगी. While you are breathing, you are not only breathing air. Science says you are even breathing prana, oxygen besides oxygen. So you will start feeling that. Modern science still is not able to find whether there is something like prana, but some researchers have felt something mysterious. लोग, डॉक्टर्स नहीं बताते प्राण के बारे में. आपको मेडिकल बुक्स में प्राण का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन योगीज बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राणा. और वही वो लोग चूसते हैं जब वो समाधि में होते हैं और सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जिंदा रहती है. Wilhelm Reich did many experiments, but he was thought to be madman. एक आदमी था Wilhelm Reich. Science has its own superstitions and science is very orthodox thing. विज्ञान बहुत ऑर्थोडॉक्स है. ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टरवाद. वो जो चीज उसको नहीं मालूम पड़ती उसको इनकार कर देता है. उसको खाली कहना चाहिए मुझे पता नहीं. जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे और बोलेंगे क्या होम्योपैथी या आयुर्वेदा काम करती है, अंग्रेजी डॉक्टर्स मना कर देंगे कुछ नहीं काम करती. हमको ये कहना चाहिए कि हमको पता नहीं, हो सकता है काम करती हो. यू मे हैव हर्ड ऑफ और यू मे हैव इवन सीन समवन गोइंग इनटू समाधि. शायद आपने कभी देखा हो किसी को समाधि में जाते हुए. कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अंडरगॉन समाधि फॉर डेज टुगेदर विथ नो एयर पेनिट्रेशन. जमीन के अंदर उनके एक संत ज्ञानेश्वर थे, वहां रहते, महाराष्ट्र में उनकी समाधि है. तो वो जिंदा ही उनको चले गए थे, बैठ गए थे समाधि में जमीन के नीचे फॉर डेज टुगेदर. One man went into such underground samadhi in Egypt in 1880. 1880 में वो गया था समाधि में for 40 years, 40 साल के लिए. Those who had buried him all died. जिन्होंने बरी किया था सब मर गए. Because he was to come out of his samadhi in 1920, 40 years afterwards. 1920 no one believed that they would find him alive. लोगों को लगा तो मर मुरा गया होगा, अंदर दफना दिया है. But he was found alive. He lived afterwards for 10 years more. बाद में 10 साल और जिया. And there he had
बीन नो पॉसिबिलिटी फॉर एयर रीचिंग हिम, उसको सांस लेने की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं. He was asked by medical doctors and others, what is the secret? He said, we do not know. We only know this, that prana can enter and flow anywhere. वो जमीन के अंदर, पानी के अंदर कहीं से भी प्राण एंटर कर सकती है. Air cannot penetrate, but prana can penetrate. Once you know that you can suck prana directly without container, then you go into samadhi for centuries even. आप चाहें तो centuries के लिए भी समाधि में जा सकते हैं, because now you are more like a fish which doesn't need air. It can just breathe direct some prana. By being focused on third eye, suddenly you can observe the very essence of breath. तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि प्राणा कैसे एक्सपीरियंस करें और उसको कैसे धीमे धीमे, पहले तो एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप उसको सक कर पाएंगे. अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सा प्राण है, कौन सा ऑक्सीजन है, सभी एक ही लगता है. मीठा खाएगा, मिठाई खाई कभी? हम लोगों को पता है कि मीठा होता है. अभी कुछ आदिवासियों को जाकर मिठाई दे दीजिए तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें आर्टिफिशियल चीनी डाला गया है, क्योंकि उन्होंने कभी चीनी देखी नहीं. तो हम लोगों ने मिठास को, कि एसेंस को निकाल लिया है चीनी के फॉर्म में. उसको हम किसी भी चीज में डाल देते हैं, मीठी हो जाती है. ऐसे ही प्राणा भी है, वो लाइफ गिविंग फोर्स है. वो एक बार आपने सब करना सीख लिया, तब आपको फिर सांस लेने की जरूरत नहीं है, आप सांस रोक सकते हैं. Let the form fill with breath essence on the top of the head, and when you come to feel the essence of breathing prana, just imagine that your head is filled with it. Just imagine. तो आप एक बार अपने अपने एसेंस को फील किया, आप इमेजिन करिए जैसे कि वो पूरा का पूरा ऊपर जा रही है, सर के ऊपर जा रही है, बॉडी के सर के ऊपर. When you are forced at the third eye center, focused on the third eye center, imagine and the things happen. और अगर कहते हैं कि जिसका थर्ड आई खुल जाता है, वो जो भी चीज इमेजिन करता है वो हो जाता है. हमारे लिए चमत्कार लगता होगा, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से अभी भी कुछ चीजें हैं जो इमेजिन करते हैं और हो जाती हैं. मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरी उंगली सीधी हो जाए, मतलब मुझे तो एफर्ट लगाना पड़ा, लेकिन बहुत बार एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता. जिस बॉडी के तल पर हमारा कंट्रोल है, उसको हम बिना इमेजिन किए खाली सोचते हैं और हो जाता है. ऐसे ही कहते हैं थर्ड आई जब खुलती है तो उसके साथ जो जो चीजें कंट्रोल होती हैं वो चीजें आप कर सकते हैं कंट्रोल. ठीक है, 20 अगर ये कवर करते हैं.